Hello, very good evening to everyone. Welcome to your physics class. So without wasting your time, let's we start today's topic. And our today's topic is the NCERT numericals based on the topic discussed in the last class. That was the electrostatic potential. Okay, so we start the class. So there is no need to note down the questions here because these are the NCERT questions. You can take your NCERT with you, and this is the question of exercise second from the chapter electrostatic potential and the capacitance. So the first question of exercise is related to the electrostatic potential. So let me discuss the question. Let me read the question. Two charges 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Okay. So let's understand the question. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये गिवन है दो चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू है द क्वेश्चन 1 ऑफ द डे. ओके, द फर्स्ट चार्ज Q1 is given 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and the second charge Q2 is given minus 3 into 10 to the power minus 8 of coulomb. Okay, this is the charge. 5 into 10 to the power minus 8 and 3 into, and they are separated by a distance 16 centimeter apart. Okay, तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देख लेते हैं क्या है. This is a dipole. Sorry, this is a system. If one charge, the first charge Q1 is placed here and Q2 is placed here, the distance between them is given 16 centimeter. दिस इज द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन. पूछ क्या रहे हैं कि इस लाइन को जो चार्जेस ज्वाइन कर रहे हैं इस लाइन पे कहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होगा. तो हम अज्यूम कर लेते हैं. लेट वी हैव अ पॉइंट P ऑन दिस लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेकेंड चार्ज Q2. ये हमने सपोज कर लिया. तो हमें पता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है. ये होता है ना फॉर्मूला V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लीजिए. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें पॉइंट P पे Q1 की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, सेकेंड चार्ज Q2 की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी तो इट कैन बी एडेड डायरेक्टली एज द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q1 एंड ड्यू टू द चार्ज Q2 विल बी द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट द पॉइंट P. और ये क्वेश्चन में गिवन है कि उस पॉइंट पे 0 है. मतलब कहाँ पर 0 होगा यही तो हमें पता करना. तो हमने सपोज कर लिया कि सेकेंड चार्ज से फॉर एग्जाम्पल x डिस्टेंस पे ये 0 है, या हम फर्स्ट पे भी अज्यूम कर सकते थे इसको. तो जहाँ से आपकी मर्जी है वहाँ से यूज़ करते हैं. इस फॉर्मूले की कोई नीड नहीं है अभी, तो इसको रफ कर देते हैं. ओके, तो लेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज 0. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फिगर, जो फिगर हमने ड्रॉ की है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या क्या है. द BP इज x. ये हमने क्या किया है, सपोज किया है से AB इज गिवन R एंड R इज 16 सेंटीमीटर. Q1 Q2 ऑलरेडी गिवन है, तो Q1 से जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी और Q2. तो पहले इफ V1 एंड V2 are the potentials at P due to charges Q1
and Q2, then according to the given condition V1 plus V2 must be equals to 0. यही तो दिया ना, P पॉइंट पे दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो 0 होना चाहिए. वैल्यू पुट कर देते हैं. पता है B के फॉर्मूले में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. तो B1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R एंड B2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R equals to 0. In both the terms 1/4 pi epsilon naught is common, so we can write here 1/4 pi epsilon naught is common and the first term is Q1. अब हमें ये देखना है कि डिस्टेंस Q1 से पॉइंट P की कितनी है. तो 16 सेंटीमीटर पहले से थी और x हमने ये सपोज की है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट पहले चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ AP प्लस Q2 अपॉन BP. Q2 से डिस्टेंस BP है और उससे AP है. अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे 0 के इक्वल इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पुट करिए, देखिए 1 अपॉन और इक्वल्स टू 0 पुट किया तो ये भी हो गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा. तो वैल्यू ऑफ Q1 इज 5 इंटू 10 टू द पावर -8. AP इज इक्वल्स टू, इन मीटर इसको कन्वर्ट करके लिखें तो 0.16 प्लस x माइनस, बिकॉज द सेकेंड चार्ज इज नेगेटिव तो Q2 नेगेटिव है तो इसे वैल्यू माइनस में आएगी. 3 इंटू 10 टू द पावर -8 इक्वल्स डिवाइडेड बाई जस्ट x. x को अगर हमने मीटर में सपोज कर रखा है तो ये x के इक्वल हो जाएगा इक्वल्स टू 0. दिस इज द कंडीशन. अब इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 0.16 प्लस x इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर -8 divided by x. This 10 to the power -8, 10 to the power -8 is cancelled. By cross multiplying we have 5x. This and equals to 3 into 0.16 plus x, that is 5x equals to 16 3 is 48. This is 0.48 plus 3x. On solving 5x minus 3x, this is 2x equals to 0.48, that is x equals to 0.24 in meter और 24 in सेंटीमीटर. अगर हम मीटर में लिखें तो 0.24 और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखें तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. ये 24 सेंटीमीटर हो गया. अब लेकिन ये कहाँ से है, BP आपने कैलकुलेट किया है, x इज इक्वल्स टू BP और ये डिस्टेंस किस चार्ज है, फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज. तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम द चार्ज Q2 या फिर इसकी वैल्यू लिख दीजिए फ्रॉम द चार्ज -3 इंटू 10 टू द पावर -8. लेकिन अगर आंसर चेंज भी हो सकता है, अगर ये डिस्टेंस x से Q1 से बतानी हो जैसे क्वेश्चन में गिवन हो, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, AP हम कैलकुलेट कर देते हैं. AP इज इक्वल्स टू 0.16 प्लस x, तो 0.16 प्लस x इज in meter it is 0.24, this is 0.40 meter और 40 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1. तो जो पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, वो अगर हम Q2 से मेजर करें तो कितना 24 सेंटीमीटर पे होगा और Q1 से मेजर करें तो 40 सेंटीमीटर पे होगा. तो यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन बाय पासिंग द स्क्रीन एज यू ऑलवेज डन. So now we are moving towards our next question. Okay, now our next question is, this is the next question of exercise 2.2. You can read if you have the book. Question number 2. In a question, a regular hexagon of side 10 centimeter. Side of f 10 centimeter, ये given है क्वेश्चन में. Have a charge 5 microcoulomb at each of the vertices. Calculate the potential
at the center of hexagon. ठीक है, तो क्वेश्चन की कंडीशन समझ लीजिए. Charge on each vertices is 5 microcoulomb. कंडीशन देखिए, let this is a hexagon that is A B C D E F. ठीक है, जो डायग्राम में दिया है. ये कह रहे हैं इस हेक्सागन के सारे कॉर्नर पे, सारे वर्टिसेस पे जो चार्ज हैं वो क्या क्या है, Q Q सेम चार्ज प्लेस है, Q Q एंड Q Q. और इसका सेंटर अगर सपोज कि हमने O है तो इस O पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तो बहुत सिंपल है, सारे ही चार्ज इक्वल है तो सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस चाहिए होगी सारे ही कॉर्नर से सेंटर की. तो इनको मिलाते हैं. लेट्स मीट द पॉइंट ऑल द कॉर्नर्स विद द सेंटर. और आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट द ईच ट्राइंगल इन द हेक्सागन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, तो ये सारी साइड्स इक्वल्स रहेंगी. ठीक है, ये सारी साइड्स इक्वल्स हैं. तो इक्वल साइड मीन्स सारे ही चार्ज सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हैं. तो हमें क्या करना है, हेक्सागन में कितने वर्टिसेस हैं, 6. हेक्सागन है तो 6 ही होंगे. तो हमें क्या करना है, और पोटेंशियल सारी ये डिस्टेंसेस सेम है. पहले तो हम ये साइड कैलकुलेट कर ले, साइड के इक्वल होगा तो हमें ये पता ही है. तो फॉर हेक्सागन क्या क्या कंडीशन होगी यहाँ पे, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ इक्वल्स टू ओ ई इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर जो साइड गिवन है. ठीक है, डिस्टेंस सबकी सेम है और चार्ज सबका सेम है 5 माइक्रोकूलम. तो हम क्या करें, एक चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल निकालें और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो 6 टाइम ऐड करना होगा. तो हम क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा जो भी आंसर होगा. तो लेट्स सी यार, let V1 be the potential at O due to charge at A. देन A पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से हमने B1 पोटेंशियल एज्यूम कर लिया. तो B1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस A पॉइंट के लिए लिया है तो OA होगी. ठीक है, और तो यहाँ अगर वैल्यू निकालें 9 × 10⁹ फॉर द कांस्टेंट Q इज गिवन 5 माइक्रोकूलम. तो कूलम में कन्वर्ट करिए 5 × 10⁻⁶. और डिवाइड किससे करना है, OA. OA इज गिवन 10 सेंटीमीटर. इसको मीटर में लिखें तो 10 × 10⁻². तो नाउ वी कैन सॉल्व इट. 5 × 2 = 10 एंड नाउ 2 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 4.5 एंड पावर्स आर. इस 2 को न्यूमरेटर में लाइए, यहाँ पे पावर निगेटिव है, ये ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी. -4 बचेंगी, 9 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए. 5 वोल्ट. द पोटेंशियल एट द सेंटर O ड्यू टू ऑल चार्जेस, जितने भी चार्ज हैं, V = 6V1 हो जाएगा. एक का V1 सपोज किया है, सारे चार्ज इक्वल है, सारे डिस्टेंसेस इक्वल है और 6 चार्ज है तो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा. एट ए 6 × 4.5 × 10⁵ 27 × 10⁵, और वी कैन राइट एज 2.7 × 10⁶. सॉरी, volt. So this is the solution of your second question. It was a very simple question, but if you want you can note down. Okay, now next question is, where is duster? Oh.
Now our next question is question third, and it is also in the sequence in the exercise. This is the 2.3 question number in NCERT, the second exercise. Two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at a point A and B 6 centimeter apart. ठीक है, तो क्वेश्चन 3, Q1 is 2 microcoulomb, Q2 is minus 2 microcoulomb. The distance between them is 6 centimeter. So let me a diagram बनाते हैं तो Q1 is here, Q2 is here, the point A and B. तो हमें पता है कि एक चार्ज इसमें पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और स्मॉल डिस्टेंस गिवन है. ये क्या होना चाहिए? दिस सिस्टम इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. पूछ क्या रहे हैं? दो पार्ट है क्वेश्चन में. द ए पार्ट, आइडेंटिफाई इन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस. पहले तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें फाइंड आउट करना है. तो मैंने क्या बताया था आपको? द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट इमेजिनरी सरफेस on which all the points have the equal potential. कोई भी ऐसा सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि जनरली इमेजिनरी होता है, जिसके पूरे सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो. तो ऐसी सिचुएशन डाइपोल में कहाँ होती है? आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं. द पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज जीरो. तो पूरी लाइन पे जीरो होता है. तो इट मीन्स अगर कोई प्लेन जो डाइपोल के सेंटर से पास हो, लाइन वो क्या होती है? इक्वेटोरियल लाइन और द नॉर्मल बाइसेक्टर. और वैसे ही अगर कोई प्लेन पास हो रहा हो जो परपेंडिकुलर टू द लेंस हो, तो उस पर सब पे पोटेंशियल सारे पॉइंट पे क्या होगा? जीरो होगा. वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा. तो हम ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हैं. दिस इज द सेंट्रल पॉइंट एंड इफ वी हैव दिस सरफेस दिस टाइप, ओके, सो दिस इज पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर इट्स लेंथ. एक्चुअली ये ऐसा है, ऐसे. सी माई palm, प्लेन इस तरीके से, डायग्राम में इस तरीके से आपको शो ऑफ हो रहा है. तो ए पार्ट में ये थ्योरेटिकल आंसर आपको लिखना होगा. द गिवन सिस्टम इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो the potential at equatorial line will be zero. Hence a plane passes through center of dipole and perpendicular to the length. Will be an इक्विपोटेंशियल सरफेस. आइडेंटिफाई हो गया. अब बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन के? इन द बी पार्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस. ये जो सरफेस आया है इस पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो आप देख सकते हैं दिस चार्ज, फर्स्ट चार्ज इज पॉजिटिव, सेकंड चार्ज इज नेगेटिव. तो अगर हम यहाँ पे कोई इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे ये, तो इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, ये होगा E1 का डायरेक्शन. और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स होता है. अगर P पॉइंट यहाँ पे लें तो ये इधर होगा. इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच से कहीं से क्रॉस आउट होगा और ये फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा. ओके, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज. सो डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस गिवन डाइपोल विल बी अलोंग द बी ए. बी से ए की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इसके अपोजिट डायरेक्शन में. तो वी कैन राइट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस विल बी एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डाइपोल. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट. E will be opposite to the dipole moment of electric dipole. So this is the theoretical answer of this question.
So if you want, you can also note down this, but I think there is no need to note down the solution. I think आपको understand हो गया होगा what is this. तो now next question पे चलते हैं. So what is our next question? Our next question is, a charge of 8 millicoulomb is located at, let me tell you, this is the question number 4 from the class, but this is the question number 2.12 from the NCERT exercise 2. So this is question number 4 here, and a charge of 8 millicoulomb Q is given. 8 millicoulomb is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge. A small charge can be represented by small q, and it is given -2 into 10 to the power -9 coulomb from a point. The first point is given with its coordinate 0, 0, 0, 0, 3 centimeter to a point q with the coordinate 0, 4 centimeter and 0 via a point R having the coordinate 0, 6 centimeter and 9 centimeter. 9 centimeter. ओके, तो ये हमें कैलकुलेट करना है. तो क्वेश्चन क्या है, पहले वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं डायग्राम से. आप पहले तो ये अंडरस्टैंड करिए कि जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये कहाँ कहाँ है. P तो x y z से अगर हम कंपेयर करें तो ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, x is 0, y is 0, z is 3, तो ये z प्लेन पे होना चाहिए. इन केस ऑफ द पॉइंट q, x is 0, y is 4 एंड z is 0, तो ये क्या होना चाहिए, बाई प्लेन पे होना चाहिए. और थर्ड पॉइंट x is 0 but y is 6 centimeter and z is 9 centimeter. This point should be in y z plane. तो लेट मी ड्रॉ द प्लेन. डायग्राम ड्रॉ करते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा. लेट दिस इज द y एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. ठीक है, x को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x पे कोई भी पॉइंट गिवन ही नहीं है, सारे ही जीरो हैं. चाहे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं छोटा सा. दिस इज ओरिजिन. कैपिटल Q यहाँ प्लेस किया गया है. अ चार्ज इज लोकेटेड एट द ओरिजिन 8 मिलीकूलम. ओके, स्मॉल q को मूव कराना है कहाँ से, P से Q तक मूव कराना है एक थर्ड पॉइंट R से होते हुए. तो पहले तो इन पॉइंट्स की पोजीशन देखते हैं. द फर्स्ट पॉइंट P z एक्सिस पे है तो 3 पॉइंट्स लेते हैं. द वन पार्ट रिप्रेजेंट द 1 सेंटीमीटर एयर, 2 एंड 3. ओके, सॉरी ज़्यादा बड़े ले लिए हैं. ऐसे शो करते हैं. दिस इज वन पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट. तो P पॉइंट इट शुड बी हियर. इसको P नोटिस करके हम लिख सकते हैं 0, 0, 3 सेंटीमीटर. द पॉइंट Q पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सेस पे. कहाँ पे, 4 पे. तो 4 पार्ट ड्रॉ करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4. तो दिस पॉइंट विल बी Q, 0, 4 centimeter and 0. Okay. Now the third point is R. R कहाँ पे होगा, बाई Z प्लेन में. 6 सेंटीमीटर बाई पे डिस्टेंस और 9 सेंटीमीटर Z पे डिस्टेंस. तो इसे यूज करते हैं 6 सेंटीमीटर ऑन Y. तो Y इज दिस, 4 यहाँ तक है, 5 एंड 6. ओके, ये फिक्स हो गया. और बाई और Z प्लेन पे 9. तो 1, 2, 3 यहाँ हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इज ऑलमोस्ट हेयर. तो लेट मी ड्रॉ द पॉइंट. ये पॉइंट कहाँ होगा, इंटरसेक्शन करते हैं इसका. ये पॉइंट ही होगा. दिस पॉइंट इज R विद द कोऑर्डिनेट 0, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर. ये यहाँ होगा. तो ये क्या कह रहे हैं कि P से Q पे ले जाया गया है किसी चार्ज को, इस स्मॉल वाले को, और कौन से पाथ से, R से होते हुए. तो पहले P पॉइंट से ये चार्ज हम ले जाएंगे यहाँ, Q यहाँ से ले गए यहाँ, और फिर यहाँ से ले आएंगे Q पे.
ये पहले इस पाथ पे आया, फिर इस पाथ पे आ गया, ठीक है। Q यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ R पे पहुंचा, R से यहाँ हो गया। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर, सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। फॉर्मूला याद दिलाऊं, ये फॉर्मूला है, इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स VA एंड BB देन वर्क डन WAV इज दिस। अगर Q चार्ज को कैरी किया है तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम A to B इज गिवन बाय दिस। और ये किस पे डिपेंड है, फर्स्ट पॉइंट के पोटेंशियल पे और लास्ट पॉइंट के पोटेंशियल को। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन में। तो द पोटेंशियल एट A, सो इट इज VA, क्या होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉइंट चार्ज की वजह से। Q ओरिजिन पे है और इस पे है पोटेंशियल एट A, सॉरी P, द पॉइंट इज P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। तो P पॉइंट कहाँ है, P पॉइंट ये है, इसकी डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है 1 2 3 बट इन सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे जब यूज करेंगे तो ये होगा कैपिटल Q अपॉन OP, और इसकी वैल्यू पुट कर दी है 9 × 10⁹ फॉर ए कांस्टेंट। द Q इज गिवन 8 मिली, तो 8 × 10⁻³ मिली कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लिया। एंड OP इफ 3 सेंटीमीटर इट इज 3 × 10⁻² इन मीटर। लेट्स वी डिवाइड 3 3 जा दिस, दिस इज 24 × 10⁻⁸ volt. Okay, this is the potential at V at Q. Next point is Q. P से Q पर ले जाना है, तो इनिशियल पोजीशन इज P एंड फाइनल पोजीशन इज Q। तो यहाँ डिफाइड करते हैं, तो V Q और दिस इज BP is equals to, again the formula is same, this is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, नाउ द डिस्टेंस इज OQ। अब इस वाले चार्ज से Q पॉइंट क्या है, ये डिस्टेंस क्या होगी OQ। वैल्यू पुट करते हैं, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 9 × 10⁻⁹, द Q इज अगेन सेम 8 × -3 एंड द डिस्टेंस OQ कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 4 × 10⁻², लेट्स डिवाइड इट, 4 2 जा 8 एंड दिस इज 18 × 10⁸ वोल्ट। ओके, नाउ the work done in bringing the charge from point P to Q, इस चार्ज को मूव कराने में वर्क कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं, इस फॉर्मूले की नीड तो अब है नहीं, यहाँ लिखते हैं, इसको भी करिए, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q from point P to point Q is WPQ is equals to BQ minus BP into Q। ये होना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए BQ माइनस BP, तो BQ इज 18 × 10⁸ माइनस दिस इज 24 × 10⁸ and the charge Q is given minus 2 × 10⁻⁹। सॉल्व करिए इसे, 18 - 24 दिस इज नेगेटिव 6 × 10⁸ इंटू -2 × 10⁻⁹। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचेगा माइनस माइनस प्लस 12 × 10⁻⁻1। एक -1 का एक पॉइंट ले लिया, 1.2 जूल। दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, नेगेटिव चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q बाया अ पॉइंट R। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यू कैन अगेन नोट डाउन द क्वेश्चन। Now we are moving towards our next question.
The next question is, a cube of side B have a charge. This is the 2.13 question of NCERT. 2.13, but in the class this is the 5th question of this class. A cube of side B have a charge Q at each of its vertices. Okay. Determine the potential and the electric field due to this charge area at the center of the cube. Okay. The question को अंडरस्टैंड कर दें. एक क्यूब गिवन है, इसकी साइड गिवन है आपको V और इसके सारे वर्टिसेस, लेट बी सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारे कॉर्नर सपोज कर लिए और सब पे एक चार्ज गिवन है Q, स्मॉल Q गिवन है. क्या गिवन है? स्मॉल Q. द चार्ज ऑन ईच वर्टिसेस इज Q. equals to Q, side of cube FB, ये गिवन है. सेंटर पे फाइंड आउट करना है, तो सेंटर कहाँ पे होगा पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेट वी ड्रॉ द डायगोनल ऑफ दिस क्यूब एंड डायगोनल ऑफ दिस सरफेस. हमें पता है क्यूब के जितने भी सरफेस होंगे सबके सब स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर होते हैं ना. तो ये जो नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं बेस ए बी जी एच, इट विल बी ए स्क्वायर. डायग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो ये रेक्टेंगल लग रहा है, अदरवाइज यू नो इन क्यूब दिस इज स्क्वायर. तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस शुड बी द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस, और दिस शुड बी, ये बैक कॉर्नर है जी, ये फ्रंट कॉर्नर है आपका क्यूब का सी, तो जी सी बी द डायगोनल ऑफ क्यूब. तो सेंटर पे हमें फाइंड करना है, तो सेंटर के डायगोनल की लेंथ पता हो, डायगोनल का हाफ जो होगा वो सेंटर की डिस्टेंस होगी सारे ही कॉर्नर से, यही होगा ना. तो अब ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें ये पता हो दिस साइड जो कि आपको दिख नहीं रही है, लग नहीं रहा है, बट बेस ऐसे होगा और ये जो साइड है बी सी ये ऐसे होगी इसमें. तो एट एन एंगल 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री. You can understand this angle is 90. So triangle GVC is a right triangle here. So according to figure, in triangle GVC, angle GVC और एंगल V इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो जो राइट ट्रायंगल तो हमें पता है ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा. तो डायगोनल निकाल लें, ठीक है. तो क्या रिलेशन होगा, जी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी वी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर. यू कैन सी हियर जी वी क्या है, अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो जी वी इज द डायगोनल ऑफ द बेस, और ये बेस क्या है, स्क्वायर है, और किसी स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, साइड रूट 2. तो साइड इज गिवन v एंड दिस इज v रूट 2. ठीक, तो यहाँ पुट करते हैं जी वी इक्वल्स टू b रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल्स टू द साइड ऑफ द क्यूब b, और बी सी इज इक्वल्स टू v इसका स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज 3v स्क्वायर. नाउ जी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3v. द डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टिसेस ऑफ द क्यूब. तो जी सी टोटल है यहाँ से यहाँ तक की, सारे कॉर्नर से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे ओ जी, ओ सी, ओ वी, ओ एच, ओ डी, ओ एफ, ये कितनी होगी, इफ डायगोनल की हाफ
तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3v/2, ये डिस्टेंस हो। तो हमें सारे चार्जेस से डिस्टेंस पता चल गई और सारे चार्जेस सेम है स्टार्ट वाले सेकंड क्वेश्चन की तरह। सारे कॉर्नर पे सारे चार्जेस की डिस्टेंस सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे। और क्यूब में कितने कॉर्नर होंगे? 8 कॉर्नर होंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो इफ B1 बी द पोटेंशियल ड्यू टू एनी वन चार्ज, देन B1 is equals to 1/4 pi epsilon naught q upon any distance। चलिए मैं OG सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, एक डिस्टेंस OG, या ये जो हमने नोट डाउन की है इसको डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टिसेस। तो OG का मीन्स ये होगा, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो वैल्यू तो कोई गिवन ही नहीं है, OG सिर्फ पुट करना है। तो आपको ये इसको मैं रब कर देता हूँ, फाइनल रिजल्ट में हमें क्या लाना है वो देखना है। फाइनल रिजल्ट में फाइनल रिजल्ट में क्या, ये V1 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम OG की वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगी, 1/4 पाई epsilon naught q upon OG इक्वल्स टू दिस इज 2√3v, ऐसे पुट कर सकते हैं। √3v/2 पुट करेंगे तो 2 रिवर्स होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, V1 कैलकुलेट कर लिया, 8 टाइम्स निकलना है। द नेट पोटेंशियल एट द सेंटर OF B इक्वल्स टू 8v1, दैट इज 1/4 पाई epsilon naught। इसमें देखिए जब आप 8 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑलरेडी है न्यूमरेटर में, 8 2 16, इट शुड बी 16 q अपॉन √3v। ओके, b इक्वल्स टू 1/4 पाई epsilon naught 16q upon √3v। This is the final answer of this question, and in the question the electric field is also required at the center। तो अब क्वेश्चन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जब सारे चार्जेस सेम है मैग्नीट्यूड में भी और साइन में भी और सबकी डिस्टेंस सेम है, तो अगर हम एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो सारे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि एक चार्ज जो यहाँ पे Q है और एक चार्ज जो यहाँ पे Q है, जो अपोजिट कॉर्नर पे है, तो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होगा तो इस वाले चार्ज की वजह से उधर होगा। तो चार्जेस ऑफ अपोजिट कॉर्नर्स कैंसिल आउट देयर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। दो कॉर्नर हमने ये सिलेक्ट कर लिए, इनका 0 हो गया, ऐसे दो अपोजिट कॉर्नर इधर वाले सिलेक्ट कर ले, उनका 0 हो जाएगा। तो सारे कॉर्नर्स मिलके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो यू कैन राइट डाउन बाय द सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज 0 बिकॉज चार्ज ऑन ऑल द वर्टिसेस आर सेम और डिस्टेंस पहले से सेम होती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू द सिमेट्री। ओके, so this is your answer of this question. So I think so this is sufficient for today, and you can note down also this question. Now we will meet in our next class. Till then, goodbye.